तब तो वो कनेक्शन ले लेगा जी। खाली बिल पैदा करने जा रहे हो तो वो कनेक्शन नहीं लेगा जी। वो कहेगा जी यार तांगे कमाबा के लिए मनो उजाड़ो। दोस्तों बस यही है बिजनेस का सूत्र। क्योंकि दुनिया का दस्तूर क्या है, जब ऐसे जाओगे लेने जाओगे तो दुत्कार मिलेगी और देने जाओगे तो जय जयकार मिलेगी जी। दोनों केस में आपको बिजनेस मिलना है। लेने जाओगे तो शायद ना मिले, पर देने जाओगे तो जरूर मिलेगा जी। भगवान को तो लड़की को भगवान ने श्राप दे रखा था कि तेरे को इस जन्म में कितनी भी तपस्या कर ले कुछ भी नहीं मिलना, पर लड़की तो लगी रही जी अपनी लगन से, करती रही तपस्या भगवान की। एक दिन भगवान कह उठे जी तेरी तपस्या तो बहुत तगड़ी है, लेकिन मैं तेरे को तो कुछ नहीं दे सकता जी, किसी और के लिए मांगना हो तो तुम मांग लेते कि तेरा भी काम। उसने कहा जी मेरे को चाहिए ही कब था, मेरी मम्मी को एक दामाद दे दो, यही तो चाहिए था जी। मम्मी को अच्छा दामाद दे दो जी, आप बताओ जी लड़की को मिला कि नहीं मिला जी। तो आप भी इस बिजनेस में यही करो जी, अपनी कामयाबी मत मांगो जी, अपनी टीम की कामयाबी मांगो। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है जी। अपनी टीम की कामयाबी क्यों नहीं मांगते कि हम इतने खोखले हैं अंदर से, इतने खाली हैं अंदर से कि पहले हम अपने को भरना चाहते हैं। दोस्तों बांस है ना, वो पोला होता है, कभी भी बांस अंदर से ठोस नहीं होता है। हमारी जिंदगियां भी बांस की तरह से बनी हुई है। हम पहले अपने को भरना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हीं बांस से साधने वाले लोग बांसुरी बनाते हैं और उन्हीं बांसुरी से स्वर लहरियां निकाल देते हैं। तो जब एक पोले बांस से स्वर लहरियां निकाली जा सकती है तो क्या इस जीवन से आनंद नहीं उत्पन्न किया जा सकता क्या? बस वो पैदा करना सीखो जी। बिजनेस को अपने साथियों से ले जाओ उनकी कामयाबी के लिए। आपकी डाउनलाइन में जब रॉयल्टी वाले पैदा होंगे तो क्या आपके घर में रॉयल्टी नहीं आएगी क्या जी? तो आप पहले अपनी सोच के उनकी सोचने की सोच कब पैदा कर पाओगे? जब आपके भीतर ये इरादे पैदा होंगे, जब आपके भीतर ये आग पैदा होगी, जब आपके भीतर ये पैदा होगा कि मैं किस तरह से इनको अमीर बना सकता हूं, तो आपकी अमीरी की तो गारंटी हो गई जी। जब आप औरों को अमीर बनाना सीख जाते हो, जो औरों को खाना बना के खिलाना सीख जाता है वो क्या कभी खुद भूखा रह पाता है? वो जी आज भाई आप खाना बनाना नहीं जानते हो तो घरवाली होगी तो खाना बनाओगे, खाओगे, नहीं तो कहीं न कहीं ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब खुद ही बनाना सीख जाता है वो कोई भूखा रहता है क्या? आप औरों को कामयाबी दिलाना सीख जाओ तो आपकी कामयाबी की तो गारंटी हो गई। यही सिस्टम है। औरों को कामयाबी दिलाना सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बार बार ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लेकिन हम भागते कहीं से? ट्रेनिंग से। अरे ट्रेनिंगों से आतंकवादी तैयार किए जा सकते हैं, ट्रेनिंगों से आत्मघाती तैयार किए जा सकते हैं, तो क्या ट्रेनिंगों से कामयाब व्यक्ति तैयार नहीं किए जा सकते? जो लोग मरने के लिए, कोई आदमी मरने के लिए पैदा नहीं हो रहा, वो ट्रेनिंगों से बन रहे हैं जी। मरने के लिए ट्रेनिंगों से आतंकवादी बन रहे हैं। जब ट्रेनिंगों से ये सब किया जा सकता तो क्या ट्रेनिंगों से कामयाबी पर लेनी किसको पड़ेगी जी? हमें लेनी पड़ेगी। कोई आपके घर आके देना नहीं चाहेगा। आपको जहां जहां ट्रेनिंग होती है वहां जाना चाहिए। जहां भी अच्छी ट्रेनिंग होती है, जिंदगी में कामयाबी से बड़ी चीज क्या होती है जी? पर हम ट्रेनिंग से भागते हैं जी कि हमारे घर आके कोई ट्रेनिंग दे जाए। जहां मिले वहां ले जी। एक दिन का दोस्तों, मैं आज बहुत सारे लोगों को जानता हूं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूं मैं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब एक पान वाला उतर के पांव छू लेता है, किसी चाय के ठेले वाला उतर के पांव छू लेता है। वो कहता है जी हमने और तो कुछ नहीं सीखा, आरसीएम तो हम नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन आपने जो इरादा हम देखे गए, आज हमारी पान की दुकान पे कोई आता है तो हम पान ही नहीं देते, उसको 2 कैसेट और दे देते हैं, क्योंकि वो जोश आपने दिया जी हमें। हमारी जिंदगी में वो परिवर्तन आया है जो आपके यहाँ से आया है। एक मीटिंग आपकी अटेंड की थी, उससे जो इरादे बने वो आज यहाँ तो काम आ रहे हैं, आरसीएम तो हम नहीं कर पा रहे। दोस्तों ये चीजें आपको ट्रेनिंगों से मिलती है, आपके इरादे ट्रेनिंगों से जगते हैं। आज अपने को सकारात्मक बना के जाना। आज मैं जो किताब आपको देने जा रहा हूं उसको पढ़ने की कोशिश करना। आपकी, आपके बच्चों की, सबकी जिंदगियां बदल जाएगी। करना क्या है? अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि हमारी सोच और जीवन शैली में ही छिपा हुआ है हमारी सफलता का राज, बाहर नहीं है। दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है, दुनिया में पैसे के अंबार लगे पड़े हैं। हमारे दिमाग से पैसा आता है, हमारे इरादों से पैसा आता है, पैसे से पैसा नहीं आता। ये सोच मर चुकी है। आज पैसे से पैसा, आप बिल गेट्स का उदाहरण देख लो जी, कॉलेज से बाहर निकाला गया स्टूडेंट है। दुनिया में जितने भी आज की तारीख में अमीर व्यक्ति हैं वो पहले अमीर नहीं थे। धीरू भाई अंबानी पहले अमीर नहीं था, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था। वही आदमी 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के गया। कैसे हुआ जी? इरादों से हुआ। ये इरादे बढ़ाने वाली पुस्तकें पढ़ना।
अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबें पढ़ना, मैं आज आपको कुछ देके जाऊंगा, और बिजनेस का मार्केटिंग प्लान सीखने के लिए बिजनेस के मार्केटिंग प्लान की किताबें पढ़ना, और उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार पढ़ना। अगर इससे कामयाबी मिलती हो तो दुनिया में सबसे सस्ती कामयाबी है। लेने का इरादा हमारे भीतर पैदा करें। और मैं ले रहा हूं दोस्तों आपको इस बिजनेस का वो विज्ञान जिसे दुनिया की कुंजी कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में आपको भगवान ने जो नहीं दिया वो ये सिस्टम दे सकता है। आपको भगवान ने उड़ने वाला इंसान नहीं बनाया, लेकिन हवाई जहाज में बैठ जाते हो, आप उड़ने वाले इंसान बन जाते हो। हवाई जहाज आपको उड़ा रही, भगवान नहीं उड़ा पा रहा। इसी तरह से भगवान ने आपको 24 घंटे ही दिए हैं, 24.25 घंटे भगवान आपको नहीं दे सकता, लेकिन ये सिस्टम में अगर आप सीख जाते हो तो आपको समय ही समय पैदा हो जाता है। आपके पास समय की कमी नहीं रहती है, लेकिन उसके लिए समय के बीज बोने पड़ते हैं। ये सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। लिमिटेशन ऑफ, अभी तक हमारी जिंदगी में लिमिटेड अर्निंग क्यों है, लिमिटेड कामयाबी क्यों है? क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन ऑफ टाइम है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं है। कहां से आएंगे जी अब घंटे? लोगों में अपना समय बोएंगे तो समय पैदा होगा। मैं आज यहां पर अपना समय बोने के लिए आया हूं, मैं यहां पर अपना समय खर्च करने के लिए नहीं आया हूं। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में अपना समय बोने के लिए जाता हूं। मैं जानता हूं कि ये समय के बीज जो मैं बो के जा रहा हूं, उसके जो पेड़ लगेंगे, उसके जो फल लगेंगे, उन्हें मैं ही नहीं खाऊंगा, मेरे बच्चे भी खाएंगे। यहां से समय पैदा होता है। लोगों में अपना समय इन्वेस्ट करने से समय पैदा होता है। और हम क्या करते हैं? लोगों में अपना समय खर्च करते हैं। फर्क है। खर्च करने के लिए तो ज्वाइनिंग मिलती है, और लोगों का बिजनेस चलाते हो तो लोगों में समय का इन्वेस्टमेंट होता है। लोगों को कामयाब बना देते हो तो उनकी कामयाबी आपकी कामयाबी के काम आती है। उसके लिए लिमिटेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन ऑफ मैन पावर। अभी तक हमारे पास क्या है? जितने हम हैं घर में, उसी से कमाई आती जो आती। दुनिया काम कर रही है जिसकी कमाई तो हमारे घर में नहीं आती है। दुनिया के बड़े से बड़े आदमी के घर में कामयाबी वही इनकम आती है, कलेक्टर हो चाहे मिनिस्टर हो। 2 नंबर की बातें तो मैं कर नहीं सकता, मैं तो 1 नंबर की बातें करता हूँ। वो जितना काम करेगा उतनी इनकम आएगी। लेकिन यहाँ पर दुनिया काम करती है, आपके घर में इनकम आती है। 100 करोड़ की जनसंख्या इंतजार कर रही है आपका। सब कस्टमर हैं, सब कपड़े पहनते हैं, सबको पैसा चाहिए। आप अपने भीतर वो विचार पैदा करो, आप अपने भीतर वो लीडरशिप पैदा करो कि इस मेन पावर को भी जगाओ, लेकिन उसके पहले सबसे आप अपने आप को जगाओ जी। जब खुद जगोगे तो औरों को जगाने वाले बन सकोगे। पर हम तो सोए हुए दुनिया को जगाने वाले बनना चाहते हैं जी। एक ही सूत्र है दोस्तों, सुबह उठते ही कामयाब व्यक्तियों की तस्वीरें देखता हूं। सुबह उठते ही कामयाब व्यक्तियों के कैलेंडर, घर में ऐश्वर्या राय के और सलमान खान के कैलेंडर नहीं लगते, घर में स्वामी विवेकानंद और बिल गेट्स के कैलेंडर लगते हैं कि जब ये ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जवाब मेरे भी आपको भी देंगे। आप क्यों नहीं कर सकते जी? क्या क्या आपके पास नहीं है? जिस माँ की कोख से उन्होंने जन्म लिया, आपने भी उसी कोख से जन्म लिया। जो 2 टांगें उनके पास, जो 2 हाथ उनके पास, जो खाना वो खाते हैं वही आप खाते हो, जो वो करते हैं वही आप करते हैं। बस विचार आपके अलग है, उनके अलग है। दिमाग भी भगवान ने सबको एक जैसा दिया है, दिमाग की साइज अलग अलग नहीं की है। केवल विचार करने की शक्ति हम अपने आप को नाकामयाबी से भर लेते हैं कि कामयाबी की ओर जाए नहीं। हम अच्छी संगत में जाएंगे तो कामयाबी के विचार पाएंगे। कहते नहीं, कीचड़ में पांव रखोगे तो धोना पड़ेगा, और असफल लोगों की जाओगे संगत में तो रोना पड़ेगा जी। सफल व्यक्तियों की संगत करना सीखो, कामयाब व्यक्तियों के पास जाना सीखो। कामयाब व्यक्ति आपके घर में नहीं आएगा, आपको कामयाब व्यक्तियों की संगत में जाना पड़ेगा, बार बार उनसे कुछ सीखना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में हमने 47 साल में जो खोया है उसको एक दिन में नहीं पा सकते। हमारे विचार एक दिन में नहीं पलट सकते। अगर ऐसा होता, अगर एक बार की मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करने से अगर हम कामयाब हो गए होते तो दुनिया का हर आदमी आज बीसी छाबड़ा की ट्रेनिंग में बैठा होता। लेकिन बार बार ट्रेनिंग अटेंड करने से, अपने भीतर वो आग लगाने से कामयाबी मिलती है। उसके लिए आपको कई ट्रेनिंगें लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाजार में जाओगे तो नेगेटिविटी मिलेगी, बार बार नेगेटिव हो जाओगे तो पॉजिटिविटी कहां से आएगी जी? इन ट्रेनिंगों सेमिनारों में बार बार आने से आएगी। एक दिन धीरे धीरे इतने पॉजिटिव हो जाओगे। दोस्तों, मैं आपको इंसान के मानसिक खजाने की बात कर रहा हूं। आप कभी भी चेक कर लेना अपने आप को, आपके भीतर ही है दोनों चीजें। जय भी आपके भीतर है, पराजय भी आपके भीतर है, निराशा भी आपके भीतर है, आशा भी आपके भीतर है। दोनों चीजें आप ही के अंदर है, बाहर नहीं है कहीं भी। दुनिया में नाकामयाबी भी आपके भीतर है, कामयाबी भी आपके भीतर है। दुनिया में माइंड में 2 फॉर्मेन है, एक फॉर्मेन है नेगेटिव वर्किंग करने वाला, एक फॉर्मेन है पॉजिटिव वर्किंग करने वाला। दोनों सुस्त नहीं है, दोनों एक्टिव है फुल।
वो नेगेटिव है दोस्तों। रावण और राम दोनों है आपके अंदर ही है जी, राम भी आपके अंदर ही है, रावण भी। अब आप जैसे ही नेगेटिव को पहले आगे ले आते हो तो वो नेगेटिव अपनी वर्किंग चालू कर देता है, बस पीछे से ये उल्टा होगा, ये उल्टा होगा, उसकी उल्टी उल्टी चीजें नजर आती है। और जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपको पीछे भी पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें नजर, हाँ यार अब तो उसको ज्वाइन करा लूंगा, उसको करा लूंगा, वहां कह दूंगा पहले नहीं गया था अब चले जाऊंगा, अब ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। सारी चीजें पॉजिटिव के पीछे आती है। तो पॉजिटिविटी के पीछे तो पॉजिटिविटी आती है। सफलता का एक ही राज है, सफलता का एक ही राज है, निराशा निराशा को जन्म देती है और आशा आशा को जन्म देती है। अपने भीतर की निराशा के बादल को हटा दो। अमिताभ बच्चन का उदाहरण अपने सामने रख लो। क्या कहा था उसने अपनी किसी फिल्म में, वो करके दिखा दिया कि जिंदगी की ये जंग बंदूकों और तोपों से नहीं लड़ी जाती, इरादों से लड़ी जाती है। और वो इरादे अपने भीतर, इरादे अपने भीतर उसने वो करके दिखा दिया। उसने इरादों से लड़ा जी ये जंग। बंदूक तोप तो हाथ में नहीं ली, आपको भी बंदूक तोप हाथ में नहीं लेनी, अपने इरादे मजबूत करने जी। जब आपके इरादे मजबूत होंगे तो पीछे सब मजबूत ही मजबूत इरादे आएंगे। कमजोर इरादों के पीछे कमजोर इरादे और मजबूत इरादों के पीछे मजबूत इरादे। अपनी सोच में परिवर्तन करने का ये बिजनेस है। आपकी बाह्य यात्रा नहीं है, ये आपकी आंतरिक यात्रा है। आपकी जिंदगी के आंतरिक परिवर्तन आ जाएंगे तो आपका बिजनेस चलने के लिए लोग खुद आपके घर पे आ जाएंगे। लेकिन आपके भीतर परिवर्तन नहीं आते, आप केवल बाहर परिवर्तन की बात करते हो, इसलिए आपका बिजनेस नहीं चलता है। ये केवल कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये अपने आप को अंदर से परिवर्तित करने का जरिया है, आपकी सोच को परिवर्तित करने का जरिया है। ये सब कर लोगे तो आपके बिजनेस को कोई रोक नहीं पाएगा। और यहां पर रोजाना आपको फिर कहते हैं घी में घी सब डालते हैं। आप अपना बिजनेस चलाना सीख जाओगे तो यहाँ पर डेली ट्रेनिंग होगी, और आप अपना बिजनेस नहीं चलाना सीखोगे तो यहाँ पर ट्रेनिंग कभी नहीं होगी। क्योंकि मजबूत का सब सहारा और निर्बल का कोई सहारा नहीं। तो मजबूत आपको अपने को बनाना है जी। सिस्टम तो मजबूत है, अब आप कमजोर हैं जी। आप कमजोर नहीं है तो आप मजबूत हैं, आप कामयाब हैं। अब आप कामयाब हैं जी, हैं कामयाब, कामयाब हैं, कामयाब हैं, हाथ है जी आपके पास। आप कामयाब हैं, ये आप कामयाब हैं। लोगों को क्या पैसे लगाने पड़े थे, 8-8, 10-10 लाख रुपए लगाने पड़े थे, उसके बाद भी उनको जिंदगी क्या मिली, सटर ऊंचा सटर नीचा, सटर ऊंचा सटर नीचा। तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देता जी ऐसे क्या बाटा ऐसे घर बैठे इनकम दे देता है। सटर ऊंचा और सटर नीचा करते हैं रोजाना। क्या फर्क है जी गधे की जिंदगी में और इस डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी में। वो ऐसे जाता है और ऐसे आता है, 100 का नोट लाता है, ये पैसे लगा के करता है इसलिए ज्यादा कमा लेता है। जिंदगी तो वही गधे जैसी है जी। लेकिन फर्क कहां से आया जी, ये सिंगल लेवल मार्केटिंग ने कामयाब बनाया सिर्फ एक आदमी को। बाटा को आज क्या साम्राज्य दे दिया जी। इसीलिए दोस्तों इस टेक्निक को आपके हाथ में देने के लिए, आपको बाटा बनाने के लिए, आपको बाटा जैसी कामयाबी दिलाने के लिए सिस्टम ने देखा कि आप पैसे नहीं लगा सकते, आपके पास में फुल टाइम काम करने के लिए समय नहीं है, तो सिस्टम ने व्यापार करने का एक नया तरीका इजाद किया। और जो दुनिया में पहले विदेशों में चला फिर हिंदुस्तान में आया, वो था मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग, सिंगल लेवल को हटा दिया और मल्टी लेवल को ला दिया। क्योंकि सिंगल लेवल में फायदा केवल एक को हो रहा था, ये व्यापार करने की नई टेक्नोलॉजी है, ये व्यापार करने का नया तरीका है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई मेंबर बनाने का धंधा नहीं है। इस टेक्नोलॉजी में आप अपने आप को बाटा से आगे निकाल सकते हो। बाटा तो हिंदुस्तान में केवल 8,000 शोरूम खोल पाया होगा, आप तो हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। ताकत हमारे भीतर चाहिए जी। आपको क्या करना है, आपको कोई माल नहीं बनाना है, आपको हिसाब किताब नहीं रखने हैं, आपको किसी को इनकम नहीं देनी है। आप देखोगे पूरे सिस्टम में तो सबको इनकम कंपनी दे रही है जी, सबका हिसाब किताब कंपनी दे रही है, सबको कपड़ा कंपनी दे रही है, सबको सिस्टम भी कंपनी दे रही है। आपको क्या करना है इस सिस्टम में, आपको तो पैसा नहीं देना किसी को, आपको किसी को कपड़ा नहीं देना, आपको किसी को प्रोडक्ट नहीं देना, ये तो आपके ऊपर कोई हिसाब किताब रखने का झंझट नहीं। आपके पास एक ही चीज है कि अपना इरादा देना है। लोगों को ये सिस्टम पहले खुद को सीखना है और फिर लोगों को ये नया सिस्टम सिखाना है, क्योंकि ये नया तरीका है, नया तरीका है। इस सिस्टम का नाम क्या है, LTD। L
यानी लर्न, टी यानी टीच और डी यानी डुप्लीकेट। आपको पहले इतना सीखना है कि आप इस सिस्टम के टीचर बन सको। टीच कब करोगे? जब आप सीख जाओगे। टीचर कब बनोगे? जब आप लर्न कर लोगे। स्कूल में पढ़ के पहले स्टूडेंट बनते हो, तभी तो मास्टर बनते हो जी। आपको पहले इतना सीखना है कि आप खुद टीचर बन जाओ, और टीचर भी ऐसे बनना है कि नीचे फिर टीचर बना जाओ। तो फिर आप नहीं रहोगे तो भी आपका बिजनेस चलेगा जी। आपने डुप्लीकेट पैदा कर दिए तो आपके बच्चों के घर में इनकम आएगी जी। वो अपने कमाने के लिए काम करेगा, आपके बच्चे के घर में ऑटोमेटिक इनकम आएगी। ये लर्न टीच डुप्लीकेट का सिद्धांत तब लागू होता है जब हम लर्निंग को पहले खुद चालू करते हैं। हम और मैं यहाँ क्यों आता हूँ जी? मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में क्यों जाता हूँ? बीसी छाबड़ा तैयार करने के लिए जाता हूँ, राजकुमार खुसलानी तैयार करने के लिए। आपको भी वो बनना है जी। मैं यहाँ आपसे कोई बिजनेस लेने तो नहीं आया हूँ, मैं आपको वो बनाना चाहता हूँ जो हमने बनाया। हम आपको वो दिलाना चाहते हैं जो हमारे घर में आया है। हम आपसे कुछ लेने तो नहीं आए जी, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। सिस्टम देना चाहते हैं, तरीका देना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपकी देने की इच्छा हो, अगर आपकी देने की ताकत हो, तो मुझे क्या चाहिए? आपकी कामयाबी, आपके बच्चों की कामयाबी, आपकी आंखों की चमक, आपका सुनहरा भविष्य और इस देश की आर्थिक आजादी। और ये सब देने के लिए अपने भीतर हिम्मत चाहिए, वो पैदा करना चाहिए। और कहीं से नहीं, वो आपको देनी है तो क्या देना है जी? आपकी कामयाबी देनी है जी। आप रॉयल्टी होल्डर के रूप में हमारे सामने आते हो तो हमें खुशी होती है। आप कामयाब व्यक्ति के सामने हमारे सामने आते हो तो हमें खुशी होती है। आपकी कामयाबी में हमें खुशी है, आपकी नाकामयाबी में हमें खुशी नहीं है। दोस्तों, इसके लिए थोड़ा मैं आज विशेष बातें आपको कहने जा रहा हूं। तो क्या आप कमजोर हैं जी? अपनी कमजोरी को निकालो, अपनी भीतर की विचारों को बदलो, आपके भीतर परिवर्तन आएगा। बिजनेस कैसे होता है जी, वो और समझ लो। बिजनेस बढ़ता कैसे है और बिजनेस होता कैसे है, दोनों चीजों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ लो। दोस्तों, बोर तो नहीं हो रहे हैं जी? अच्छा लग रहा है जी? किसी ब्रेक की तो जरूरत नहीं है। और जी किसी को कपड़ा खरीदते हो तो भी आपका बिजनेस हो जाता है जी। कमाल हो गया जी। अब आप कपड़े पहनोगे, आपका बिजनेस हो जाएगा। जो कमा रहे हैं शादी करेंगे, बिजनेस हो जाएगा जी। शादी करने से बिजनेस होगा जी। बोलो और क्या चाहिए आपको? शादी करने से खर्चा होता है, पर इस सिस्टम में आने के बाद अपनी जरूरत के लिए जब जब प्रोडक्ट खरीदोगे आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस में जुड़ता है। और जब आपकी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा नई खरीदारी की जाती है, चाहे कपड़ा, चाहे साबुन, चाहे पेस्ट या कुछ भी, वो नई खरीदारी करेगा, आपका बिजनेस हो जाएगा जी। आपकी टीम में कोई व्यक्ति है, उसकी पैंट फटेगी तो नहीं सिलवाएगा जी, या नहीं सिलवाएगा? पट्टी पहनता रहेगा। उसकी पैंट फटेगी, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा जी। आपके घर में इनकम आएगी। और क्या चाहिए जी? दुनिया की पैंटें फट रही, आपके घर में पैसे आ रहे हैं। वो घर में साबुन की पट्टी घिस रहा है, आपका चेक बढ़ रहा है। उसके घर में बाथरूम सुबह उठते ही वो पेस्ट कर रहा है, आपके चेक की साइज बढ़ रही है। सब कुछ अपने आप हो रहा है जी। आप जब करते हो तभी बिजनेस नहीं होता, जब आप कुछ नहीं करते हो तब भी ये बिजनेस होता है। और फिर तीसरा बिजनेस कैसे होता है? जब, लेकिन भूल क्या होती है? जब आप अपनी जरूरत के लिए प्रोडक्ट खरीदते हो। अभी तो क्या है जी, हमने पहले खरीदा वही किट पड़ी है जी, वही पलंग के नीचे रख रखी है, किसी को दिखाने के लिए रख रखी है जी। किट दिखाओगे तो बिजनेस चलेगा नहीं जी। वो किसी चीज किटा तो घनी आवे जी। किट, इस किट में लफड़ा नहीं दोस्तों, कपड़ा है, इसलिए उस कपड़े को तो खुद पहन लो तो आपका बिजनेस चल जाएगा। और दोबारा कब पहनोगे? जब पहले का पहनोगे तो दोबारा पहनोगे जी। पहले का ही नहीं पहनते तो। और फिर आपकी डाउनलाइन को तो आप कहने से रहेगी तो कपड़ा आरसीएम का पहन, क्योंकि वो कहेगा पहले खुद तो पहन ले भाई साहब। आप कहने का साहस ही नहीं जुटा पाओगे। जब आप कह ही नहीं पाओगे तो आपकी डाउनलाइन नहीं पहनेगी तो दोबारा कहां से फटेगा जी? उसका पहले का ही नहीं पड़ रहा है। अभी तो उसने ही नहीं पहना तो फटेगा कहां से? वो फटेगा और आपके घर में इनकम आएगी तो पहनेगा तो फटेगा जी। आरसीएम का पहनेगा तो आपकी इनकम आएगी, बाजार का पहनने से तो आपकी इनकम नहीं आएगी। तो शुरू किससे करना पड़ेगा? हमें से करना पड़ेगा जी। राजकुमार जी हमारे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं जी। वो क्या कहते हैं जी? दुनिया वो करती है जो आप करते हो, दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हो। आप करते हो वो दुनिया करती है। आप 1 मिनट के लिए देखो जी, मेरी ये आपके दो ग्रुप जरूरी हैं दोस्तों, इसमें ए और बी। अब आपका, और ये है इनकम की टेबल की, आपका बिजनेस इतना होगा। बिजनेस चारों तरीकों की जोड़ है। अब एग्जाम्पल है कि ए ग्रुप ने मान लो बिजनेस किया। अब यहाँ ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी फिगर रख सकते हो। नए व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं तो 5,000 का बिजनेस हो सकता है, और पुराना व्यक्ति बिजनेस मैं कर रहा हूं तो 2.5 करोड़ का महीने का हो सकता है, क्योंकि जो सबसे ऊपर है उसको सबका बिजनेस मिल रहा है। और कई लोगों का तो बिजनेस दोस्तों यहाँ बैठे हैं, कई लोग जिनका एक लाइन में 6 लाख का बिजनेस हो रहा है, दूसरी लाइन में नहीं हो रहा है। आपका 6 लाख का बिजनेस हो रहा है जी एक लाइन में, मैं आज ही देख के आया हूँ। इसी महीने का 6 लाख का बिजनेस है। तो
हम क्या कर रहे हैं जी, हम गलती से जो इनकम हमारे घर में आना चाह रही है उसको हम हमारी नादानी से खो रहे हैं जी। एक लाइन में इतना अच्छा अच्छा बिजनेस, तो 2 लाइनें चलने से आपके घर में इनकम आती है, ए और बी। अब ए ग्रुप का बिजनेस है 1,10,000 और बी ग्रुप का बिजनेस है 60,000, तो आपका बिजनेस कितना हो गया जी, 1,70,000 हो गया आपका बिजनेस, ऑटोमेटिकली 170 हो गया, क्योंकि ए और बी दोनों आपके ग्रुप है। इस बिजनेस के मामले में गलतफहमियों को आप निकाल देना। जैसे आप दादाजी हो, अगर आप दादाजी हो जाते हो तो फिर आपके बेटे, पोते, पड़पोते, सड़पोते, तड़पोते, लड़पोते, चढ़पोते, कड़पोते, पोते के पोते के पोते के पोते, पोते के 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 पोते जो होते जाएंगे वो सब आप ही के पोते, वो किसी और के हो सकते हैं जी, वो आपको तो केवल दादाजी बनना है, बेटे पैदा करना है, पोते पैदा करने में सहायता करनी है, फिर पड़पोते पैदा करना सिखाना है, फिर पोते के पोते होते ही जाएंगे और सब आपके होंगे, सबकी इनकम आपके आएगी। यही किया जी, मैंने भी तो यही किया है। आज मेरा बिजनेस अगर 1 महीने का 2.5 करोड़ का होता है तो क्यों होता है जी कि पोतेर, पड़पोतेर, लड़पोतेर, चक्कर पोतेर, गक्कर पोतेर सब कर रहे हैं, तो मेरा हो रहा है जी, और सब इनकम ले रहे हैं तो मेरा आपको भी यही करना है। लेस अब ए ग्रुप का भाई बिजनेस का तरीका सीधा, ए ग्रुप ने बिजनेस किया, बी ग्रुप ने बिजनेस किया, इजिकल टू आपका बिजनेस, आपके पोते पड़पोते जो भी कर रहे हैं इजिकल टू आपका बिजनेस। बांटने का तरीका है कि जितना, अब मान लीजिए एग्जांपल को देख लें, आपका बिजनेस तो था 1,70,000 का और मैंने आपको कहा था कि आपके खुद के प्रोडक्ट यूज करने से, कपड़ा पहनने से इनकम आती है, तो 2,000 रुपए का मान लो एग्जाम्पल है, ये जरूरी नहीं है, 2,000 रुपए का आपने खरीदा जो केवल आपके बिजनेस में जुड़ेगा, वो ना ए में जुड़ेगा ना बी में जुड़ेगा, क्योंकि वो आपने खुद ने खरीदा, तो आपका बिजनेस हो गया 1,72,000 का, और इसकी वजह से आप 25% वाली टेबल पे पहुंच गए। जो टेबल आप एक बार कि 1,72,000 से थोड़ा सा ऊंचा करके टेबल दिखा, ये देखो आप 1,70,000 के हिसाब से, इसमें ही है ना टेबल, इसी में है, इसी में, हाँ चलो ये देखो आप 1,70,000 वाला व्यक्ति 25% पे पहुंच जाता है, आप 1,72,000 पे हो तो 25% पे आपका बिजनेस हो गया 1,72,000, आपका कमीशन बन गया 43,000। अब इस 43,000 रुपए को पूरे सिस्टम में बांटना है। सिस्टम में कैसे बांटेंगे, जितना काम ए ग्रुप ने किया उतना ए ग्रुप को दे दो, जितना काम बी ग्रुप ने किया उतना बी ग्रुप को दे दो। सिंपल फार्मूला है भाई, जितना काम करेगा उतनी इनकम उसको जानी चाहिए ना। ए ग्रुप ने ज्यादा किया है 1,10,000 का, तो उनको दे दिया ईमानदारी से 20% का, तो 22,000 रुपए एक ग्रुप में बांट दिए, और बी ग्रुप ने 60,000 का किया तो वो 17.5% पे आया, तो 17.5% उनको दे दिए। दोनों को देने के बावजूद भी आपकी इनकम तो बचेगी, क्योंकि आप तो 25% पे हो, आपका ए ग्रुप तो 20% पे, आप 25 पे हो, तो 5% का डिफरेंस तो आपको ए ग्रुप से ही मिल जाएगा, और बी ग्रुप 17.5% पे, आप 25 पे हो, तो 7.5% का डिफरेंस आपको बी ग्रुप से मिल जाएगा। दोनों से डिफरेंस जो बचा वो हुआ 10,000 रुपए, वो तो आपके घर में इनकम आ गई, और 500 रुपए आपने जो 2,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा उसमें भी इनकम आ गई, यानी खुद खरीद रहे हो उससे भी इनकम आ रही है। शादी करोगे, जो कमा रहे हैं शादी करेंगे इनकम आ जाएगी, क्योंकि कपड़ा तो सिलाएंगे, उसमें से कमीशन आ जाएगा। अपनी शादी में से खुद ही कमीशन कमा रहे हो जी, और क्या चाहिए। कभी हुआ जी खुद की शादी से खुद के घर में कमीशन आए? इस चक्कर में जो पहले कर चुके हैं वो डबल की तैयारी मत कर लेना। ये दोस्तों बिजनेस का कमीशन बांटने का तरीका, बांटती है तो कंपनी ने फिर फंड रखा हुआ है, 41% कुल टोटल बांटती है, 6% रॉयल्टी के लिए रखा हुआ है, आपको फिर रॉयल्टी देने लग जाती है, और जब आप रॉयल्टी भी लगातार ले लेते हो तो इसका मतलब आप इस बिजनेस के मास्टर बन जाते हो, आप सिखाने वाले बन जाते हो। तो बिजनेस में फिर आपको रॉयल्टी के अलावा टेक्निकल बोनस और देने लग जाती है कंपनी, आपकी इनकम लाखों रुपए महीने होने लग जाती है, आपकी इनकम अच्छी होने लग जाती है। इसको कहते हैं आर्थिक आजादी। जब आपके नीचे हजारों लाखों लोग कमाने वाले बन जाते हैं तो आप 3 महीने के लिए घूमने चल जाओगे तो भी वो तो अपनी कमाई के लिए काम करेंगे जी। आज अगर मैं 3 महीने के लिए अमेरिका चले जाता हूं तो क्या ये सब लोग बिजनेस करना बंद कर देंगे जी? वो नहीं करेंगे तो मेरी इनकम तो आएगी ना। यही इस बिजनेस का फार्मूला है, यही इस बिजनेस का विज्ञान है। लेकिन दोस्तों आप अपने इरादों में मजबूत हुए कि नहीं हुए जी? क्या अभी भी कमजोर हैं? आप कामयाब हैं? तो दोस्तों आत्मबल में वो शक्ति होती है, वो आत्मबल आपको बाहर से नहीं मिलेगा दोस्तों, आपके भीतर से मिलेगा। आज यहाँ पर ये सिस्टम की ट्रेनिंग हुई, आज का जोश आपके भीतर आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस जोश को बना के रखना है रोजाना के लिए। ऐसा नहीं कि भीड़ में तो जोश और घर में फुस, घर में बेहोश नहीं रहना, घर में भी वही जोश सही है जी। आज अब घरवाली से मिलो तो हाथ मिलाना जी, यस मिलाओ जी, Yes, and now I am successful.
जिस भी दोस्त से मिलाओ हाथ, तो आपके हाथ में क्या होनी चाहिए? यस, आई एम सक्सेसफुल। क्या करना है? उसके सामने मत कहना जी, अंदर ही कहना। ओके, करी तो आपको जब भी हाथ मिलाओ, आपके भीतर क्या चीज होनी चाहिए? यस, आई एम सक्सेसफुल। बस इस विचार को अपने भीतर पनपने दो जी, कोई बुराई नहीं आएगी। अपने भीतर बार बार जब भी किसी से मिलो, जब भी कांच के सामने खड़े हो, कहो जी आई एम सक्सेसफुल। जब उठो, कहो जी मैं सक्सेसफुल, अब मैं जग चुका हूं, अब मैं उठ चुका हूं, मेरा आत्मविश्वास मेरी शक्ति है, मेरा आत्मबल मेरी शक्ति है, दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं है, मैं अपने आप के साथ हूं, इसलिए दुनिया मेरे साथ है। ये चीज आपको अपने पैदा कर ली तो दुनिया में आरसीएम रहे ना रहे, कामयाबी आपके पास रहेगी जी। दुनिया में और कुछ रहे ना रहे, आप आपके साथ रहोगे जी। एक ही चीज है, कामयाबी के लिए जरूरी है हमारे को अपने आप से जागना। इसीलिए दोस्तों मैं एक ही लाइन कहता हूं, मैं आपको सिखाने नहीं आया हूं, मेरी क्या औकात है जी आपको सिखाऊंगा, मेरे से बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आपके पास है, आपने जिंदगी के अनुभव मेरे से कई ज्यादा लिए हैं, मैंने क्या कोई ऐसी एजुकेशन ली है, पर मैं कहता हूं कि मैं आपको जगाने आया हूं। शीशे पे जब धूल हट जाती है, शीशे पे जब धूल जम जाती है, तो उसको हटाने नौकर आता है। मैं आपका नौकर आया हूं आपके शीशे की धूल हटाने के लिए, ताकि वो चमक शीशे की आ जाए। क्योंकि धूल हटाए बिना हमारी चमक शीशे की नजर नहीं आती है। तो धूल आई है जी, बाकी सब कुछ जो है वो आप ही के भीतर है, वो मेरे भीतर नहीं है, वो आपके भीतर है। उसको मजबूत करना है, उस डर को निकाल के फेंकना है, आपको लीडर बनना है। यू आर द लीडर। आपको लीडर बनने के लिए कोई बाहर से थोड़ी आएगा जी, आपको लीडर। लेकिन अब इसमें ने आपको एक बहुत बढ़िया चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों, हिंदुस्तान में पहली बार, अभी मैं घोषणा आपको दूंगा, हिंदुस्तान में पहली बार दिल्ली में 18 और 19 तारीख को, 18 और 19 जनवरी को ऑल इंडिया लेवल का एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जहां पर पहली बार लीडरशिप डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम होने जा रहा है। ऐसा होना नहीं है केवल अगर हम इस सिस्टम को सीख जाते हैं तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारे बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आगे क्या होना है आप बताएं जी। कपड़ा पहन के जिंदगी कभी यदि मौका दे तो खिलाड़ी बनना चाहिए या दर्शक? क्योंकि दर्शक को तो हर हाल में माथा ठोकना पड़ता है। पैसे माथे ठोकने की भी देखिए आने साला, पाकिस्तान हारे चाहे हिंदुस्तान हारे, हमारे तो पैसे लग जाते हैं। दर्शक को हर हाल में माथा ठोकना पड़ता है और खिलाड़ी को हर हाल में पैसा मिलता है। तो आप खिलाड़ी बनना चाहेंगे या दर्शक? खिलाड़ी। तो अब आप कपड़ा पहन के कस्टमर बनना चाहेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर? जब आपके इतनी सी बात समझ में आ गई तो आगे का काम रुकने वाला नहीं है। जब आपको पूरा जेहन में गहरा समझ में आ जाता है कि कपड़ा पहन के डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो दोस्तों और कोई नहीं मिले तो एक तो आपका साला है जी, एक तो आपका साला है, वो जी उसको जीजा है, उसका दोस्त है, वही मैं बता रहा हूं जी, साला है और उस साले के भी आगे फिर साला है, और उस साले के भी आगे फिर साला है। एक जीजा है और जीजा के भी आगे जीजा है, और एक पड़ोसी है और पड़ोसी के भी आगे पड़ोसी है, और एक दोस्त है और दोस्त के भी आगे दोस्त है। दुनिया में आपके दुश्मन कम है, दोस्त ज्यादा है। पाकिस्तान के अलावा आपका दुश्मन कोई नहीं है, दोस्त आपके पास ज्यादा है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल आपके समझ में ठीक तरीके से आ जाना चाहिए कि कपड़ा पहन के हमें कस्टमर बनना है या कपड़ा पहन के हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। उसके बाद आपके बिजनेस को चलने से कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन कमी कहां होती है? कमी होती है हमारे इरादों में। कहते हैं हिंदुस्तान में आदमी कामयाब होने से पहले ही नाकामयाबी के विचार को अपने भीतर ला देता है। किसी चीज में काम करने से पहले अपने नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी कर लेता है। इसीलिए दोस्तों मैं आज आपको एक ही चीज कह के जाना चाहूंगा, जीतते आप जिंदगी में इसलिए हो क्योंकि आप जज्बात में जोश वाले हो, और हारते आप जिंदगी में इसलिए हो क्योंकि आप इरादों से कमजोर हो। जिंदगी में यदि जीतना है तो गब्बर सिंह ने शायद जो कहा था ठीक ही कहा था कि जो डर गया वो मर गया। तो डर जाएंगे तो मर जाएंगे। डर क्या है? नहीं चला तो इस डर को मैं निकला, इस डर को भी निकाल दो जी, जैसे मैंने निकाला। इस डर को मैंने कैसे निकाला? चल गया तो
भाई मैं अकेला ही था, उस समय तो कुछ नहीं हुआ था, पर मैंने अपने दिमाग में कह दिया एक लाइन कि चल गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जाने को कुछ भी नहीं, आने को बहुत कुछ। आपके भीतर के एक छोटे से डर को आपको निकालना है, क्योंकि जिंदगी भर आप जब ये कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो निश्चित मानो कि आप नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मैं कर सकता हूं, तो निश्चित मानो कि आप कहते हो तो मैं कर सकता हूं। एक ही लाइन है, जो आपके भीतर के नहीं को निकाल दो, बचेगा मैं कर सकता हूं। और जो आप कहते हो कि मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो।